Suryavanshi. Hello student, Tushar Gajjar is here. So why are you fear? Oh my dear. तो हम लोग आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि केमिस्ट्री लैब के अंदर अभी स्टूडेंट को फोबिया है कि सर एग्जाम आने वाली है, तो उससे रिलेटेड 12th साइंस की आप लोग जानते हो ना 6 फेब से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो आपने अभी प्रैक्टिकल नहीं किए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल में आप लोग ये प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल के कौन के अब सर आज हम लोग कौन से प्रैक्टिकल की बात करेंगे? ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल करेंगे और उनमें फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन करेंगे। ओके, पहले भाई ऑर्गेनिक 6 मार्क्स के होते हैं सर? जी बिल्कुल सर, 5 मार्क की टेस्ट रहती है और 1 मार्क का रिजल्ट रहता है। स्टूडेंट ध्यान रखो, 6 मार्क्स, ये वीडियो देखो 6 मार्क्स ले जाओ। तो ध्यान में रखो 6 मार्क्स का आपको हम लोग आज प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हैं। 5 मार्क्स आपका अक्सर क्या होगा? टेस्ट, सभी टेस्ट करनी है उनमें। और 1 मार्क्स आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करके उसका रिजल्ट लिखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहली टेस्ट आई थिंक एलिफेटिक एंड एरोमेटिक होती है। तो स्टूडेंट एलिफेटिक किसको बोलेंगे? तो जिसमें अल्केन सीरीज अल्कीन सीरीज लीनियर चेन हो। और एरोमेटिक किसको बोलेंगे? तो ऐसे सब्सटेंस के जिसकी कुछ स्मेलिंग होती है, जिनके कुछ कलर होते हैं और बेंजीन के ऊपर रहते हैं, उसके लिए एरोमेटिक। वैसे तो 11-12 साइंस में बच्चे आप लोग जानते होंगे एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे डिटेक्ट। हक्कल्स रूल्स को जो काम करते हैं, हक्कल्स रूल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होना चाहिए, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एज वेल एज उसके अंदर रेजोनेंस होना चाहिए, तो ही उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो सर कैसे डिटेक्ट करेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक में प्रैक्टिकल के अंदर? हम पहले जो है स्पेचुला में सब्सटेंस लेंगे और उनको फ्लेम में इम्पैक्ट करेंगे और उनको जो है ऑब्जर्व करेंगे कि वो सूटी फ्लेम देते हैं या नहीं देते हैं। सर सूटी फ्लेम गुजराती मीडियम वाले कंफ्यूज होंगे। सूटी फ्लेम काला धुमाड़ा સાથેની જ્યોત। કાળો ધુમાડો ઉપર થતો દેખાશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો અત્યાર ના દેખાય, ધુમાડો કરીએ તો દેખાય। તો સ્ટાર્ટ સર करेंगे हम पहले। सबसे पहले हम एलिफेटिक ले रहे हैं। मैंने अभी लिया है एसीटोन। एलिफेटिक सब्सटेंस है एसीटोन। व्हाट इज द फॉर्मूला एसीटोन? देखो जल नहीं रहा है, उड़ गया। यहाँ पे बिल्कुल जो है आपको सूटी फ्लेम देखने नहीं मिली, यहाँ पे बिल्कुल जो है ब्लैक धुआं आपको देखने नहीं मिला। यानी कि आपको ऑब्जर्व क्या करना है, जैसे हम जो है कोटिंग किया हुआ जो केबल होता है उनको जलाते हैं तब ब्लैक धुआं निकलता है, वैसे बिल्कुल यहाँ पे भी आपको ब्लैक धुआं देखने मिलेगा। तो दूसरा जो है मैं एरोमेटिक लेके आपको ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। ओके, अब एसीटोन का फॉर्मूला CH3COO बॉन्ड O CH3 कीटोन फंक्शनल ग्रुप बट लीनियर चेन है, उसके अंदर एरोमेटिक चेन नहीं है। इसके हिसाब से सर ने बोला कि वो अब देखिए आप लोग एरोमेटिक, इसको ध्यान में ऑब्जर्व करना आप लोग अच्छी तरह। यहाँ पे मैंने बेंजाल्डिहाइड लिया है, देखिए आप ऊपर देखो आप लोग, आपको बिल्कुल यहाँ पे काला धुआं देखने मिल जाएगा। दिख रहा है सबको? यस, ओके। तो इससे क्या डिटेक्ट होता है? तो एलिफेटिक सूटी फ्लेम नहीं देंगे और एरोमेटिक देंगे। डन, ओके। आज हम लोग एक दूसरी टेस्ट, फंक्शनल ग्रुप की तो बात हो गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। भाई हमने इधर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है वो आप मत देखिए, उधर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकते। सर आज हमने कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है? हम आज जो है प्योर फॉर्म में ये रिएक्शन दिखाने के लिए प्योर फॉर्म में लेंगे, बट आपको कंपाउंड के फॉर्म में दिया जाएगा।
हम आज ले रहे हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि हमें एस्टरिफिकेशन प्रोसेस करनी है और अच्छे से स्मेल उनको डिटेक्ट करनी है, इसीलिए। ओके, एस्टरिफिकेशन स्टूडेंट आप लोग 10th में पढ़े हो, 12th साइंस में आ गए, अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड एस्टरिफिकेशन। क्या होता है एस्टरिफिकेशन में सर? मैं उनको पहले समझा देता हूं, आप रिएक्शन स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टूडेंट पहले एस्टरिफिकेशन में सर ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? CH3 C डबल बॉन्ड OOH। देखो एसिटिक एसिड लिया, उसके अंदर देखो एस्टर लाना है। विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज एस्टर? C डबल बॉन्ड OO। अब उसके अंदर अल्कोहल डालेंगे, अल्कोहल OH। इसमें डिहाइड्रेशन होगा। उसका रीजन क्या है पता है? मैं डिहाइड्रेशन सब्सटेंस डालूंगा। कौन सा? कंसंट्रेटेड H2SO4। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, तो पानी निकल जाएगा तो ईस्टर बन जाएगा। ईस्टर में कौन सा बना? मिथेनॉल लिया है सर ने, और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH और दूसरा मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH। वाटर रिमूव हो जाए तो CH3COOCH3 नॉन एज अ मिथाइल इथेनॉएट। तो ये सब्सटेंस बनेगा मिथाइल इथेनॉएट। देखो सर ने H2SO4 डाला अंदर। ओके, सबसे पहले एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल के फॉर्म में हमने मिथेनॉल लिया है, और दूसरा जो है हमने डाला जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब जो है H2SO4 जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, प्लस ये रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। नीचे से टेस्ट ट्यूब आप टच करोगे तो वो गर्म हो जाएगी। दूसरी चीज बेटा, इनको डायरेक्टली फ्लेम में इम्पेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इनमें अल्कोहल है तो डायरेक्टली फ्लेम को कैप्चर कर लेगा। उनको जो है वाटर बाथ में हम गर्म करने के लिए रखेंगे, टेस्ट ट्यूब को साफ करके। बिल्कुल ठीक है, मेरी टेस्ट ट्यूब यहाँ पे बिल्कुल साफ है, तो मैं डायरेक्टली रख दे रहा हूँ। ये आपके पास वाटर बाथ पड़ा ही है, सर ने बोला वो ध्यान में रखना है, बरोबर। तो अंदर रिएक्शन होगा, बट इसमें देखने को कुछ नहीं मिलेगा। इसमें स्मेलिंग, अब स्मेलिंग हम कैसे करवा सकते हैं यूट्यूब में? तो वो भी हमारे के लिए बड़ा क्वेश्चन है। तो सर इसकी स्मेलिंग कैसी आएगी? स्मेलिंग बच्चों को तो पता चलनी चाहिए कि स्मेल ऐसी होनी चाहिए। इनमें स्वीट स्मेल आएगी एस्टर की। सर मैंने ऐसा कहना पक्का हुआ फल जो होता है ना, रिप्ड फ्रूट जैसा कुछ स्मेलिंग आ सकती है। तो भाई फल पक जाए, हमारे वहां कोई भी फल होता है उसको 2-3 तक अंदर रखिए, पक जाए, बाद में उसकी स्मेलिंग आएगी, ऐसी स्मेलिंग। एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज अ एस्टरिफिकेशन। और इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? ईस्टर। रिएक्शन किसके किसके बीच में हुई भाई स्टूडेंट? किसके किसके बीच में हुई? acid and alcohol, and in the presence of concentrated H2SO4। और मैंने अभी बताया concentrated H2SO4 कैसा होता है? वाटर एब्जॉर्बर। पानी निकल जाएगा, H2O रिमूव हुआ तो हमको मिला मिथाइल मिथेनॉएट। सर अब हो गई होगी स्मेलिंग? 2 मिनट रहने देते, ऐसा हाँ, स्मेलिंग में भी गर्म होने देते, बाद में जो है उनकी स्मेल अच्छे से तो तब तक दूसरा बता दीजिए ना, वो काम होता रहेगा। अब हम कर रहे हैं जो है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अगर यहाँ पे CO2 के इफरवेंसेस देखने मिल रहे हैं तो एसिड प्रेजेंट। सर अभी भी भूल जाते हो आप, गुजराती मीडियम वालों को भी हमको दिखाना है। वो एफरवेंसेस आप बोलेंगे ना तो वो बोलेंगे डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। तो भाई उसका मतलब होता है उभरा। उभरा देखा ना तुमने? बस सोडा वाटर, जेठालाल, हाँ अब्दुल, उसके रिलेटेड। ओके, तो हम यहाँ पे पहले ले रहे हैं कार्बोनेट और उनमें डालेंगे हमारा अननोन सब्सटेंस। जो यहाँ पे हमें CO2 के इफरवेंसेस देखने मिल रहे हैं तो उनको बोलेंगे हम एसिड प्रेजेंट। और ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हो। इनो प्लस लेमन जूस आप ऐड करोगे तो वहां पे आपको इफरवेंसेस देखने मिल रहे हैं। ओ नाइस, घर में भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और दूसरी बात बताऊं, सर ने बोला ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, अल्कोहल नहीं देगा। अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद द Na2CO3 एंड NaHCO3। ये 12th साइंस में आपको पढ़ने में आएगा। देखो उभरा देखा ही छे बद्दा ने, यस और नो? यस, ओके डन। और ऊपर आप जो है अगर थंब रख देते हो तो वहां पे प्रेशर भी आपको महसूस होगा। आवाज आई आपको बिल्कुल ये आवाज भी सुनने मिलेगी। ओके, तो फिर से बोला मैं कि भाई ये अल्कोहल एसिड है, बट ये रिएक्शन देगा नहीं। इसमें रिएक्शन कैसे हुई पता है? कार्बोनेट था NaHCO3, उसका डीकम्पोजिशन हुआ। डीकम्पोजिशन ऑफ NaHCO3 Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज
उबरा बनाता है। हेनरीज लॉ भी आप पढ़े होगे कहीं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। और लास्ट टेस्ट जो है अब बची है वो है आपकी लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में आपको याद रखना है कि ब्लू टू रेड कन्वर्जन होता है तो वहां पे एसिड प्रेजेंट रहता है। ब्लू लिटमस पेपर लीजिए और उनके ऊपर 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन रखिए और रेड हो जाता है तो एसिड प्रेजेंट। ओके उसका शॉर्ट फॉर्म सर ने ही बनाया, मैं अपने बारे में बोल देता हूँ, सर ने ही बनाया, मेरे को तो मालूम नहीं था। BAR बार। बार का मतलब ब्लू लिटमस इज कन्वर्टेड इनटू रेड, बीच में एसिड है तो ए रख दिए तो बार आ जाएगा। सर अब हम लोग कौन सा फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने जा रहे हैं? अब हम जो है एल्डिहाइड और कीटोन की टेस्ट करेंगे। उनमें पहले जो है कार्बोनिल ग्रुप को हम पहचानेंगे। ओके भाई सर ने बोला है कि भाई अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कैसे? तो कार्बोनाइल ग्रुप इज नथिंग बट C डबल बॉन्ड O। अगर प्रोपेनॉन ले रहा हूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O आया, इट इज नोन एज अ कार्बोनाइल ग्रुप। एन अदर अल्डिहाइड के अंदर याद करो तुम CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो उसके अंदर C डबल बॉन्ड O आया, इथेनॉल बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। तो सर कौन कौन सी रिएक्शन उसको समझा सकते हैं बच्चों को? टोटल 4 रिएक्शन है। पहले जो है स्किफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, तीसरी जो है बेंडिक्ट के साथ और चौथी जो है टोलेंस रिएजेंट। स्टूडेंट तुम टेंशन में आ गए हो क्योंकि 12th साइंस में अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर एक ये तीनों टेस्ट आ रही है, चारों। अब स्कीफ की बात बता दे सर उनको। तो स्कीफ में क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप इज रिएक्टेड विद द RNH2। RNH2 इज नथिंग बट अमाइन। उसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर रिमूव होगा। क्या होगा? वाटर। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो स्कीफ रिएक्शन। तो सर बता दीजिए उनको स्कीफ रिएक्शन। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो पहले जो है हम कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंट 2,4-DNP से हम जो है चेक करेंगे। बाद में जो है सिर्फ एल्डिहाइड ही हमें 4 रिएक्शन देगा, कीटोन एक भी रिएक्शन देगा नहीं। अगर चारों की चारों टेस्ट नेगेटिव आ रही है तो कीटोन प्रेजेंट हो जाएगा। अगर चारों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो रही है तो एल्डिहाइड प्रेजेंट हो जाएगा। तो पहले हम करेंगे 2,4-DNP के साथ। स्टूडेंट 2,4-DNP की बात की है सर ने। 2,4-DNP इज नथिंग बट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन। सर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन का फॉर्मूला कैसा होता है? बेंजीन सेकेंड नंबर के ऊपर NO2, फोर्थ नंबर के ऊपर NO2 और डाइफिनाइल आ गए और हाइड्रेजिन, तो हाइड्रेजिन का फॉर्मूला NH2NH2 होता है। तो सर रिएक्शन बता देंगे 2,4-DNP की? उनमें सबसे पहले जो है आपको ये फुल्ली ऑरेंज कलर देखने मिलेगा, उनका आपको अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाना है और उनकी रिएक्शन करवानी है हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ। मैंने यहाँ पे जो है एक ऑर्गेनिक अननोन सब्सटेंस लिया है, उनमें जो है मैं डालूंगा ये 2,4-DNP। यहाँ पे येलो कलर देखने मिल रहा है आपको। दोनों को पास में रखोगे तो आपको जो है कलर चेंजेस देखने मिल जाएगा। ये कलर चेंजेस आपको देखने मिल रहा है वो जो है आपको एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंट दिखाएगा। एक सिंदूर जैसा और एक येलो कलर। ओके साग में जो है ऑयल रहता है येलो कलर का, हल्दी वाला, वैसा कलर आपको देखने मिल जाएगा इनमें। ओके डन। बच्चों पता चला सिंदूर और हल्दी। ओके डन। नेक्स्ट जो है हम एल्डिहाइड की प्रेजेंट के लिए टेस्ट करेंगे और वो है स्किफ रिएजेंट के साथ टेस्ट। स्कीप बेस, ये दोनों रिएक्शन आपके चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आती है। तो मैं यहाँ पे स्किफ रिएजेंट ले रहा हूँ। सब्सटेंस प्लस स्किफ रिएजेंट जो है मैं ऐड करूंगा। तो इनमें रिएक्शन होने में टाइम लगेगा बट बिल्कुल मैं आपको कलर चेंजेस जो कैसा देखने मिलता है वो मैं बता सकता हूँ। ऐसा पिंक कलर आपको देखने मिल जाएगा जो आपको एल्डिहाइड की प्रेजेंट डिनोटेड करता है। ओके तो इसके पता चला कि भाई थोड़े टाइम रखना पड़ता है तो ही हमको ऐसा कलर डिटेक्ट होगा, और ये कलर डिटेक्ट हुआ उसका मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंस होती है। ओके नेक्स्ट रिएक्शन सर। नेक्स्ट जो है फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना होता है। उनमें हम जो है फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों सॉल्यूशन को ऐड करके फेलिंग मिक्सर बनाएंगे। उनका जो है
हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। खास याद रखना है, इनकी रिएक्शन जो है एरोमेटिक के साथ बिल्कुल नहीं करनी है। एरोमेटिक के साथ वो रिएक्शन नहीं देता है। सर स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं 12th साइंस के अंदर उनको आता है। स्टूडेंट फेलिंग सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूं। ये है अपना फेलिंग सॉल्यूशन बी और ये है फेलिंग सॉल्यूशन है, नाम तो सुना ही होगा। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के अंदर Cu की वैलेंसी +2 है तो इसका कलर देखने को ब्लू मिलेगा। और फेलिंग सॉल्यूशन बी है, उसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। और एक एमसीक्यू आपको इधर से मिल गया, कौन से सब्सटेंस फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देते तो कीटोन देता नहीं है, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन नहीं देंगे। टॉलेंस रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड में फेलिंग नहीं देगा और कीटोन तो देते ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको जो है फेलिंग का मिक्सर बनाने के लिए जो है आपको बोल रहा हूँ, तो उनमें क्या करना है, तो फेलिंग बी और फेलिंग ए दोनों को मिक्स करना है और आपको डार्क ब्लू कलर देखने मिल जाएगा। आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट का जो है सॉल्यूशन वो लाइट ब्लू कलर का था और ये जो है डार्क ब्लू कलर आपको देखने मिल जाएगा। अब आप जो है इनको फेलिंग रिएजेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। ये है फेलिंग मिक्सर जो ए और बी का मिक्सर है। तो आपको ए और बी को मिक्सर करने के फेलिंग सॉल्यूशन बनाना है और उसके अंदर सर क्या डालेंगे, एल्डिहाइड। बट याद रखो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं डालना है क्योंकि वो तो रिएक्शन ही नहीं देने वाला। एलिफेटिक एल्डिहाइड आपको उसके अंदर डालना है। बाद में जो है बेंडिक रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन कर सकते हो और फोर्थ रिएक्शन जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करते हो। और फोर्थ जो रिएक्शन है उनको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट ऑलरेडी मैंने पहले अपनी मेरी इंस्टाग्राम में रख दिया है, पूरा सिल्वर मिरर टेस्ट बताया ही हुआ है। सिल्वर मिरर टेस्ट में कुछ नहीं होता, एल्डिहाइड और AgNO3 और उसके अंदर NH4OH दोनों का कॉम्बिनेशन। एमसीक्यू पूछ सकते हैं AgNH3 ट्वाइस प्लस इज द मिक्सचर ऑफ AgNO3 प्लस NH4OH। इसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और सिल्वर का रिडक्शन होगा। सिल्वर उसके अंदर छूटा मींस NH छूटू पड़ से उसके अंदर जो सिल्वर छूटा पड़ेगा वो मिरर बना देगा। मिरर में क्या देखा जाता है, मुंह दिखा जाता है, तो उसमें भी मुंह दिखेगा आपका। ओके तो अगर ये चार में से एक भी प्रेजेंट नहीं आ रहा है तो कीटोन प्रेजेंट आपको सिर्फ लिख देना है। तो आज सर हमने 2 फंक्शनल ग्रुप दूसरे पूरे कर दिए, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन। वो भी होगा। कीटोन में कौन कौन क्या क्या दे सकते हैं वो लोग। एक भी जो है रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 2,4-DNP वाली रिएक्शन आपको मिलेगी। ओके क्योंकि उसकी कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन है। आज हम लोग अगर अदर फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे, कई सारे फंक्शनल ग्रुप देख लिए सर ने, अजय धोकिया सर ने कई सारे फंक्शनल ग्रुप आपको सिखा दिए। आज हम सर कौन से फंक्शनल ग्रुप दो लेने वाले हैं। आज हम अल्कोहल और फिनोल जो है उनकी टेस्ट करेंगे। स्टूडेंट अल्कोहल के लिए 12th साइंस में अल्कोहल फिनोल ईथर में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल को डिटेक्ट करना है तो ल्यूकास टेस्ट करना है। कौन सा टेस्ट, ल्यूकास। एंड ल्यूकास टेस्ट इज अ नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सर आपको बताएंगे अल्कोहल की टेस्ट, बट अल्कोहल में 3 जैसे होंगे। 3 कैसे, तो प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकता है, टर्शरी। प्राइमरी कैसे दिखेगा, तो नो रिएक्शन। सेकेंडरी कैसे दिखेगा, तो आपको 5-10 मिनिट में टर्बिड सॉल्यूशन, गुजराती में कहूं दूधिया रंगનું દ્રાવણ एंड बट थोड़ी देर लगेगी। बट टर्शरी अल्कोहल होगा तो तुरंत ही आप लोग अच्छी तरह जानते हो फास्ट रिएक्शन और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर यू नो वेरी वेल। टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो सर इनको रिएक्शन दिखा देंगे। ओके यहाँ पे मैंने प्राइमरी अल्कोहल के फॉर्म में मिथेनॉल लिया है और मेरे पास यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट पहले से बनाया हुआ है। अगर नहीं है तो आप जो है गिवन इंस्ट्रक्शन के मुजब बना सकते हो। यहाँ पे मैं जो है अल्कोहल प्लस ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल जो है लेयर सेपरेट नहीं हो रहे, यानी कि जो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। और मैंने बोला प्राइमरी अल्कोहल है तो नो रिएक्शन। सेकेंडरी होगा तो क्या होगा,
ટર્બિડ સોલ્યુશન બનેगा गुजरातीમાં कौन गुजराती वाળાને ખબર પડે દુધિયા રંગનું દ્રાવણ 5 થી 10 મિનિટમાં और टर्शरी होगा फास्टली रिएक्शन प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेंगे सर अब अल्कोहल तो हो गया उनको फिनॉल के जैसा कोई सब्सटेंस हमारे पास हो तो वो हम सब सर रिसोर्सिनोल अच्छा रहेगा मोस्टली रिसोर्सिनोल ही दिया जाता है तो हम रिसोर्सिनोल की जो है आज टेस्ट देखेंगे 12 साइंस में रिसोर्सिनोल का फॉर्मूला आपने सुना है कैटेकॉल रिसोर्सिनोल एंड क्विनॉल कैसे बनाया जाता है ऑन द बेंजीन ऑर्थो के ऊपर नहीं मेटा के ऊपर जब सब्सटेंस होता है तो उसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल 1,3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन ओके सर ने नाम भी बोल दिया देखो आईयूपीएससी ने 1,3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन इज नॉन एज अ मेटा बोलेंगे मेटा के ऊपर आए 2 OH फंक्शनल ग्रुप कौन से फंक्शनल ग्रुप 2 OH सो इट इज नॉन एज अ रिसोर्सिनोल सर रिएक्शन कौन सी देगा वो और यहाँ पे जो है हम उनका सॉल्यूशन बनाएंगे एक्वियस सॉल्यूशन और उनकी रिएक्शन करेंगे न्यूट्रल FeCl3 के साथ फेरस क्लोराइड के साथ हम उनका मिक्सअप करेंगे तो हमें यहाँ पे कलर चेंजेस देखने मिलेगा और उनको ऑब्जर्व करेंगे ओ सर कलरफुल हो गया है ये तो बिल्कुल ये जो है आपको ब्लू कलर देखने मिलेगा देखो आपको अंदर कलर वायोलेट ब्लू दोनों सिमिलर कलर दिख रहे हैं आपको और सही बात है ये रिएक्शन आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलेगी ध्यान में रखना FeCl3 अल्कोहल के साथ और फिनॉल के साथ रिएक्शन देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा बट अल्कोहल और फिनॉल NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा बट वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभी पहले ही बताया ना सर ने वो उभरा वो देखा था ना आपने ओके नेक्स्ट ओके तो इस प्रकार से जो है सबसे पहले हम एरोमेटिक और एलिफेटिक से पता चल जाएगा कि फिनोल या जो है नॉर्मल अल्कोहल है वो सर सुट्टी फ्लेम वाली बात कर रहे हैं ना आप लोग सुट्टी फ्लेम बताई थी आपको कि भाई वो काले काले धुएं उठ रहे थे दैट मीन्स वो एरोमेटिक है तो आपका डन रिसोर्सिनोल है सर फिनोल दे सकते हैं बिल्कुल फिनोल भी जो है सूटी फ्लेम देगा क्योंकि बेंजीन प्रेजेंट है एरोमेटिक के तौर पे और भाई मैं बताऊं आपको नहाते हो ना आप साबुन सूंघा है तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां तो बस जैसे लाइफ बॉय सॉप जैसी स्मेल आती है वैसे ही आई थिंक सर मैंने पढ़ा है कहीं फिनॉल भी ऐसी ही स्मेल देगा बिल्कुल फिनोल जो है वो आपको लाइट पिंक कलर या फिर जो है थोड़ा येलो कलर में आपको देखने मिल जाएगा और लिक्विड स्टेट में दिखने मिल जाएगा ओके बट सर अभी हमने देखा वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है तो स्टूडेंट कई बार वो सॉलिड फॉर्म में भी बन जाता है वो खोतरना पड़ता है सर उनको बता दो ना पता चले कि भाई सॉलिड फॉर्म में भी कभी कभी हो जाता है बिल्कुल यहाँ पे जो है फिनोल क्रिस्टल फॉर्म में है वो तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कि वो पूरा जो है जम गया है ओके तो ऐसी भी दिक्कत आ सकती है आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में तो स्टूडेंट आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे प्रैक्टिकल किए अभी हम लोग ट्राई करेंगे आपका 6 फरवरी को 6 फेब को आपकी जब एग्जाम हो उसके पहले हम लोग टाइट्रेशन जो आपको बाकी है और सर पॉजिटिव आयन का ट्राई हो तो कर देते हैं बच्चे हम अपने ही हैं वो हमारा चैनल ही देखते हैं कि भाई कब प्रैक्टिकल के लिए A1 जेवियर्स की चैनल आए और हम लोग देखे तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री के लिए गज्जर तुषार केमिस्ट्री पॉइंट ये यूट्यूब चैनल है तो आपको सभी वीडियो उसमें मिल जाएंगे लिंक भी हमारी मिल जाएगी अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मेरा मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आप मंगवा सकते हैं मोबाइल नंबर 9624087877 ओके आपको स्क्रीन के ऊपर लिखी देंगे तो आप देख के हमसे ये यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं सर अभी कुछ बाकी रहेगा हो तो बच्चों को बता दिए इसके बारे में कुछ नहीं सर सभी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हमने कवर कर लिए और सोल्ट एनालिसिस का सेकंड पार्ट हम जल्दी ही ला देंगे ओके सर ने बोला वो सेकंड पार्ट आने वाला है पॉजिटिव आयन तो मैंने आपको पहले भी बोला 6 मार्क्स आज के और लास्ट टाइम भी सर कितने मार्क्स का करवाया था 17 मार्क का कवर किया था 17 + 6 आपका प्रैक्टिकल में पास हो गए स्टूडेंट तो मैंने पहले ही बोलता हूँ ना तुषार गज्जर इज हियर सो व्हाई आर यू फियर ओ माय डियर अब तो करो ना मुंह पे चीयर लाओ मत आंखों में टीयर थैंक यू वेरी मच